Hello students, this is Jyoti Elawat, physical education teacher at Sudhiti Global Academy, Manpuri. Students, we discuss the chapter is chapter 2, physical education, and yesterday we discussed the topic is diphtheria and rabies. So today we discuss the topic is tetanus and whooping cough. So now let's start the tetanus. Tetanus is a dangerous disease. This disease is spread through soil because germs of tetanus are found in soil. When there is a cut on the body, germs from the soil enter the wound. टेटनस एक अत्यंत ही खतरनाक बीमारी है जो मिट्टी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि मिट्टी में ही टेटनस के जीवाणु होते हैं। जब शरीर के किसी अंग पर कट आ जाता है या कट जाती है तो टेटनस के जीवाणु मिट्टी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सिम्टम्स, लक्षण: स्टिफनेस एंड पेन इन नेक, गर्दन में अकड़न और दर्द रहने लगता है। लॉकिंग ऑफ जॉज, जबड़ा हमारा भिज जाता है, बंद हो जाता है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, बचाव व रोकथाम: द वाउंड एंड द स्किन अराउंड इट शुड बी वॉश्ड विद क्लीन रनिंग वाटर। घाव व इसके चारों ओर की त्वचा को बहते हुए साफ पानी से साफ करना चाहिए। आफ्टर वॉशिंग द वाउंड सम डिसइंफेक्टेंट लाइक डिटॉल शुड बी अप्लाइड इमीडिएटली। धुलने के बाद घाव को धुलने के बाद उस पर डिटॉल लगा देना चाहिए। ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन इज मस्ट। बचपन में और गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण अवश्य पूरा करा लेना चाहिए। वैक्सीनेशन अगेंस्ट टेटनस इज ऑल्सो एसेंशियल आफ्टर एनी कट ऑन द बॉडी। शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट लगने के तुरंत बाद एंटी टेटनस का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। वूपिंग कफ, कुकर खांसी: most probably the children fell prey to this disease. In this disease, children make the sound of coo-coo just like dogs precisely when they cough. That is why it is called whooping cough. कुकर खांसी आमतौर पर मोस्टली बच्चों को ही होती है। इसमें बच्चे कुत्ते की तरह खू खू की आवाज़ काफ़ी देर तक लगातार करते रहते हैं, इसलिए इसे कुकर खांसी कहा जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलने का माध्यम: whooping cough spreads through very minute germs. This disease may be spread through air or by using the utensils of the patient. When the patient of whooping cough starts coughing, the germs of whooping cough are spread in the air. Then these germs enter into the body of healthy child and those contaminate him also. कुकर खांसी एक प्रकार की सूक्ष्म कीटाणु के द्वारा ही होती है। यह खांसी वायु द्वारा या रोगी के बर्तनों में खाना खाने से हो जाती है। कुकर खांसी के रोगी के खांसने पर उसके कीटाणु वायु में फैल जाते हैं। स्प्रेड इन द एयर, वायु में फैल जाते हैं तथा स्वस्थ बच्चे श्वास लेने के साथ उसके गले में चले जाते हैं और उसे भी संक्रमित कर देते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण काल: इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 4 वीक। इसका संक्रमण काल 4 हफ्तों का होता है। सिम्टम्स, लक्षण: इन द बिगिनिंग द चाइल्ड कफ्स लाइटली बट आफ्टरवर्ड्स इट्स बिकम सेवियर। व्हेन कफ स्टार्ट्स इट कंटिन्यूज फॉर सम मिनट्स एंड समटाइम्स द पेशेंट मे वॉमिट. While coughing, in such condition, face becomes red and the patient feels obstruction in respiration. The patient becomes weak. आरंभ में स्टार्टिंग में बच्चे को थोड़ी थोड़ी खांसी होती है। लाइटली मीन्स थोड़ी थोड़ी खांसी होती है। थोड़ी थोड़ी खांसी होती है तथा बाद में बढ़नी शुरू हो जाती है। यह खांसी थोड़ा रुक रुक कर रहती है।
एक बार खांसी शुरू होने पर निरंतर लगातार कई मिनट तक चलती रहती है। खांसते खांसते कई बार उल्टी भी होने लगती है, वॉमिट भी होने लगती है। द पेशेंट बिकम्स वीक और रोगी कमज़ोर होने लगता है, कमज़ोर होता चला जाता है। प्रिवेंशन, बचाव। वैक्सीनेशन ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी डन एट प्रॉपर एज। छोटे बच्चे को टीका समय पर लगवाना चाहिए। द पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर हेल्दी चिल्ड्रन। रोगी को अन्य बच्चों से, दूसरे बच्चों से अलग रखना चाहिए। द पेशेंट्स क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड बेड शुड बी कीप्ड सेपरेटली। रोगी के कपड़े, बिस्तर व बर्तन भी अलग रखने चाहिए। द चाइल्ड शुड नॉट बी सेंट टू स्कूल टिल ही शी कम्स। ऐसे बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज पोलियो। Polio is such type of disease which causes paralysis to one side of the body or any part of it. That organ cannot do any work. Many people are paralyzed due to polio in India. This disease attacks the nervous system. This disease is caused by a very minute viruses. पोलियो एक तरह का ऐसा रोग है जिसमें शरीर का कोई अंग, जैसे हाथ या पैर, मर जाता है, मतलब वर्क नहीं करता है, काम नहीं करता है, वह अंग कार्य करने के योग्य नहीं रह जाता। भारतवर्ष में बहुत से ऐसे, मतलब हमारे भारत में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इस रोग से ग्रस्त हैं। इस रोग का आक्रमण स्नायु तंत्र पर होता है। यह रोग सूक्ष्म विषाणुओं से फैलता है और ये काफ़ी समय तक, लंबे समय तक रहता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलने का माध्यम। द वायरस ऑफ द डिजीज एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी इंडिविजुअल थ्रू लिक्विड सच एज मिल्क एंड वाटर। इस रोग के विषाणु मोस्टली पेय पदार्थों जैसे दूध या पानी के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सिम्टम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल गेट्स फीवर, ही फील्स कोल्ड, ही ऑल्सो गेट्स बैड कोल्ड, ही यूजुअली हैज़ ए complaint of headache and vomiting. Rigidity is also felt in the back. The patient feels weakness, intestines becomes weak, muscles do not work properly. इस बीमारी में शुरू में फीवर होता है, सर्दी लगती है तथा जुखाम भी हो जाता है, कोल्ड जुखाम भी हो जाता है। उल्टियाँ व सिर दर्द की शिकायतें होने लगती है। हेडेक की वोमिटिंग होने मतलब मीन्स हमें उल्टियाँ व सिर दर्द भी होने लगती है। शरीर में विशेष रूप से पीठ में अकड़न महसूस होने लगती है। रोगी को कमजोरी का अनुभव होने लगता है और रोगी की मांसपेशियों में शक्ति नहीं रहती, विशेष रूप से आंतें काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, जो ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। प्रिवेंशन, बचाव। First of all, the information should be sent to the medical officer of the nearest hospital. सर्वप्रथम इस रोग की सूचना नज़दीकी अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी को दे देनी चाहिए। वैक्सीनेशन इज मस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। समय समय पर टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स शुड बी केप्ट सेपरेट एंड दीज थिंग्स शुड बी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड। रोगी के कपड़े व बर्तन आदि अलग रखने चाहिए और उन्हें पूर्ण रूप से निसंक्रमित कराना चाहिए। The patient's foodstuffs should be covered. बिना ढके हुए खाने पीने के पदार्थ नहीं लेने चाहिए। Children should not put their hands in dirty water. बच्चों को गंदे पानी में हाथ नहीं डालने चाहिए। The patient should be covered with blanket. रोगी को सर्दी से बचाकर रखना चाहिए। कंबल वंबल उठाकर उसको सर्दी से बचाकर रखना चाहिए। द पेशेंट शुड बी केप्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अदर चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली। ऐसे रोगी को दूसरे बच्चों से, सदस्यों से
अलग रखना चाहिए। बॉइल्ड वाटर शुड बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए उबला हुआ पानी ही पीना चाहिए। ए वेल क्वालिफाइड डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड, और एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। So students, today's topic is tetanus, whooping cough and polio. So revise it at your home. Tomorrow we discuss the topic is malaria and influenza. So thank you so much. Revise it at your home. Sudatina ma'am.